आर वुमेन सेफ इन आर कंट्री, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। रिसेंट जो वाकया हुआ है मीनार पाकिस्तान में, बहुत अफसोसनाक वाकया, इस पे बहुत से लोगों ने बात भी की है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान औरतों के लिए एक सेफ कंट्री है, क्योंकि बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए, मीडिया ने भी कोट किए, कुछ रेप के इंसिडेंट्स, कुछ हरासमेंट के, फिर नूर मुकद्दम का कत्ल। तो क्या पाकिस्तान एक बहुत ही खतरनाक कंट्री बनता जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में मुख्तलिफ राय दे रहे हैं लोग। मैं कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई ऐसा मर्द है या कोई ऐसा इंसान है जो ये कहे कि ये वाकया बिल्कुल ठीक था, या जो ये कह दे जी कि नहीं इसमें तो सारा कसूर औरत का था। वो कोई पागल ही होगा, या फिर वो, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान ऐसी बात कर सकता है। तो इसमें तो दूसरी कोई राय ही नहीं कि वाकया इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। एक बात मैं बस कहना चाहूँगा कि ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं मेंटालिटी में। देखें, रिगार्डलेस एक औरत टिकटॉकर है, रिगार्डलेस कि वो कोई कहेगा कि जी लिबास ऐसा पहनती थी या वीडियोस ऐसी बनाती थी वगैरह वगैरह, रिगार्डलेस ऑफ दिस, पाकिस्तानी मर्द की जो मेंटालिटी है वो प्रॉब्लमेटिक है। ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक किस लिए है? क्या ये एक मॉरल इशू है, ये मॉरल क्राइसिस चल रहा है, या ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है? ये भी एक डिबेट अब चलेगी जी कि नहीं ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है कि मर्द समझता है कि औरत जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसे हाथ लगा सकता है, वो उसे कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो ये कर सकता है, वो कर सकता है। तो ये भी एक ऐसा मैटर है जिसपे हमारी यूथ कंफ्यूज होगी, मुख्तलिफ आरा आएंगे और वो सोचेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तो देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये मेंटालिटी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सी कंट्रीज में एग्जिस्ट करती है, जहां मर्द ये समझता है अनफॉर्चुनेटली कि अगर एक औरत स्टेज ड्रामों में आती है, या मिसाल के तौर पे अगर वो औरत शोबिज में है, या अगर वो औरत जो है वो एक खास किस्म का वीडियो कंटेंट बनाती है, तो इट गिव्स अस द लाइसेंस टू हैरेस हर, it gives us the license to not respect her, it gives us the license to कि जब वो पब्लिक में आए तो हम आवाजें भी कसें, ये करें वो करें। ये मेंटालिटी पाई जाती है, हमें इसका इनकार नहीं करना चाहिए। और सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है, ये बहुत सी कंट्रीज में है। इंडिया में भी है, ये वेस्ट में भी है, जहां पे मर्द ये सोचता है कि जो औरत एक खास किस्म की हरकतें करती है और बगैर किसी जाहिर है महरम के या बगैर किसी जायज रिश्ते के बाहर निकलती है, तो फिर इट गिव्स अस द लाइसेंस टू हरास हर। ये गलत सोच है, घटिया सोच है, प्रॉब्लमेटिक सोच है, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये प्रॉब्लमेटिक सोच क्यों है? इसके पीछे क्या वजह? क्या इसके पीछे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वजह है कि मर्द जो है वो ये समझता है कि जी मैं डिसाइड करूंगा कौन मॉरल है कौन इमोरल है, या इसके पीछे कोई नेचुरल रीजन है? कुछ लोग जाहिर है कहेंगे कि जब औरत लिबास ही ऐसा पहन के निकलेगी, जब वो वीडियोस का कंटेंट ही ऐसा बनाएगी जो इनवाइट करे लोगों को उसके साथ फ्री होना, हरास करना, तो बहुत सी डिस्कशंस इससे निकलेंगी। तो व्हाट एग्जैक्टली शुड वी बी लुकिंग फॉरवर्ड टू? हमारा क्या इस पे जो है वो एक सोच होनी चाहिए। देखें, अगर आप पुरानी सोसाइटीज को भी देखें ना, ग्रीक सिविलाइजेशन को देखें, रोमन सिविलाइजेशन को देखें, इवन गोरों के अपने टीवी सीरीज ये चीजें दिखाती हैं कि थ्रू आउट द हिस्ट्री औरत को हरास करने का एक मौका चाहिए मर्दों को। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है, चाहे वो मर्द किसी भी सोसाइटी का, या आप तारीख का मुतालिया कर लें, अरब सोसाइटी का मुतालिया कर लें, जब मर्दों ने किसी औरत को ये टाइटल दे दिया कि बाजारी औरत है, मिसाल के तौर पे, मैं अभी इसकी बात नहीं कर रहा, मीनारे पाकिस्तान वाले वाकये की बात नहीं कर रहा, ना मैं इससे रिलेट कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। जब एक सोसाइटी ने कोई टाइटल दे दिया किसी औरत को कि बाजारी औरत है, जब वो बाहर निकलेगी विदाउट एनी गार्ड्स या विदाउट एनी प्रोटेक्शन वो बाहर निकलेगी, तो किसी भी सोसाइटी में, ये आप पास्ट का मुतालिया कर ले, पास्ट की अभी बात कर रहा हूं,
किसी भी सोसाइटी में उसको हरास किया जाएगा। ये प्रॉब्लम किस चीज का है, ये मेरे नजदीक, मेरी राय है, ये मॉरल प्रॉब्लम है, ये मॉरल इशू है। ये मॉरल इशू इस तरह से है कि आप में खुदा खौफी नहीं है, नंबर 1, गॉड कॉन्शियसनेस खत्म हो गई है। दूसरी बात ये कि आप की सोच ये बन चुकी है कि जो औरत खराब है, जिसका किरदार खराब है, तो उसको छेड़ा भी जा सकता है, और अगर उसको छेड़ देते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगेन ये भी मसला कहाँ से जनरेट हो रहा है, ये भी आपकी सोसाइटी में जो डेफिनेशंस पाई जाती हैं मोरालिटी की, जहां से आप अपनी मोरालिटी ले रहे हैं, वो सिस्टम गलत है, वो कल्चर गलत है। अब कुछ हमारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे दोस्त और लिबरल्स जो हैं, वो यहाँ पर ये बात करेंगे कि नहीं जी, ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी जो है ये रिलीजन की पैदावार है। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि नहीं जी, ये तो मजहब की पैदावार है। सवाल ये पैदा होता है कि कौन से मजहब की पैदावार है? जो ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन में वुमेन हरास होती थी, जो वेस्ट में वुमेन हरास हो रही, जो इंडिया में वुमेन हरास हो रही, वहां पे कौन सा मजहब है, वहां पे कौन सा इस्लाम है जिसकी बेसिस पे वुमेन को वहां हरास किया जा रहा है? एक कल्चरल घटिया सोच पाई जाती है, तरबियत की कमी है, मोरालिटी की डेफिनेशन की कमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप टीचिंग्स का मुतालिया करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से हमें ये पता लगता है कि जैसी भी है कोई औरत, अगेन मैं यहाँ पे इनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ उस सोच को नेगेट करने के लिए, जो सोच अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाई जाती है। जैसी भी है एक औरत, इट should never and does not give license to any man to harass her, to point fingers at her and to consider कि इसको अगर मैं कुछ कहूंगा तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आते हैं जो करंट इशू है। जो करंट इशू है उसमें हमने देखा कि उसको, जो औरत थी, मुझे पता लगा कि जाहिर है वो एक टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, उनको जिस तरह से हरास किया गया, बहुत से लोगों ने उनके जो है वो कपड़े भी फाड़ दिए गए, मुझे पता लगा, मैंने जितना पढ़ा है। अब ये क्या टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है इसके पीछे, या ये देन अगेन एक मॉरल क्राइसिस है, एक स्फीयर मॉरल क्राइसिस है, एक कौम का, एक ग्रुप का, कि शायद वो इतने थुड़े हुए बैठे हैं, शायद उनमें गैरत खत्म हो चुकी है, वो इतने बेगैरत हो चुके हैं, उनमें खुदा खौफी नहीं है कि अल्लाह हमें देख रहा है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का कभी मुतालिया नहीं किया है। वो पता नहीं किस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं कि उनका ये एक्शन आया है, क्योंकि कंटेंट ऑल्सो मैटर्स। ये बहुत सा कंटेंट ऐसा हमें बॉलीवुड मूवीज में मिलता है जिसमें बाकायदा ऐसे डायलॉग्स होते हैं फ्लर्टियस, जिसमें ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं बी ग्रेड मूवीज में और बहुत सी मूवीज में, कि जिसमें औरत को बाकायदा हरास किया जा रहा होता है, या मर्दों को एक तालीम दी जा रही होती है कि फ्लर्ट करो औरत के साथ, और दैट कैन लीड टू ऑब्वियसली हरासमेंट। तो ये एक प्योर मॉरल क्राइसिस है, और यहाँ पर तरबियत की कमी है 100%। यहाँ पर गैरत की कमी है। वो लोग जो वहां पर मौजूद थे, वो उसमें शामिल भी हुए, उन्होंने रोकने की भी कोशिश नहीं की, उनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान नहीं था, बगैरत थे कि उन्होंने एक औरत पे ऐसे जुल्म होते देखा और रोका तक नहीं। तो ये हमारी जो कौम है उसका एक मॉरल इशू है, ओवरऑल इंसानियत का मॉरल इशू है। और यकीन करें हमारी फलाह दीन में है। इस्लाम स्टार्ट्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। इस्लाम स्टार्ट ही जो है वो खुदा खौफी के कॉन्सेप्ट से होता है। जिस बंदे में खुदा खौफी है, पहली तो बात है वो नजरें झुकाएगा। जिस मर्द में, इस्लाम का हुक्म है कि अपनी नजरों को झुकाओ, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। जिस मर्द में खुदा खौफी है वो औरत को हाथ भी नहीं लगा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग है कि इससे बेहतर है कि तुम्हारे कील ठोक दिया जाए तुम्हारे सर में, इससे पहले कि तुम किसी नॉन महरम को हाथ लगाओ। हाउ डेयर दे टच हर, हाउ डेयर दे, वो इस हद तक कैसे पहुंच गए कि वो उसके कपड़े उन्होंने फाड़ दिए। सोचें कि अगर इनकी तरबियत इस्लामी उसलूब पे हुई होती, प्रिंसिपल्स पे हुई होती और इनमें खुदा खौफी होती, तो क्या ये कभी ऐसा करते? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
माई पॉइंट इज कि ये एक मॉरल इशू है, प्योरली मॉरल इशू है. ऑन दी अदर हैंड ये सोच भी हमारे यहाँ पाई जाती है कि अगर एक औरत खराब कैरेक्टर की है, इन इन्वर्टेड कॉमर्स मैं कह रहा हूँ, अगर एक औरत हमने सोच लिया है कि करप्ट है, जैसे स्टेज ड्रामास की एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके साथ देखें कितने इस तरह के वाकयात होते हैं. कुछ लोग उनका डांस देखकर जो है वो उनके पीछे पड़ जाते हैं, फिर उनसे दोस्ती लगाना चाहते हैं, फिर दोस्ती नहीं वो लगाती तो फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेटन करते हैं. कितने ऐसे इश्यूज आते हैं. अगेन यहाँ पर मॉरल क्राइसिस है. टॉक्सिक मस्कुलिनिटी पे अगर आप हर चीज डाल देंगे तो फिर ये आप मर्दों के बारे में एक बहुत नेगेटिव इमेज और एक फियर बिठा देंगे लोगों के माइंड में कि हमारी कंट्री सेफ ही नहीं है. भाई बात असल में है कि हमें जिस डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है हम उस डायरेक्शन पे काम करें. हमारे पास इस्लाम है, हम कोई वेस्ट नहीं है. वेस्ट के पास क्रिश्चियनिटी थी, हम इंडिया नहीं है, इंडिया के पास हिंदुइज्म था. एंड सॉरी टू से क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म ने उन्हें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस नहीं दिए. दैट्स व्हाई दे वेंट टू सेकुलरिज्म, दैट्स व्हाई दे अडॉप्टेड लिबरलिज्म. हमारे पास दीन है, इस्लाम है, फ्रेमवर्क है, मैकेनिज्म है जिससे इंसानों को इंसान बनाया जा सकता है, उनको खुदा खौफी वाला बनाया जा सकता है, मुआशरे को सुकून वाला मुआशरा बनाया जा सकता है. उमर बिन अल खत्ताब की खिलाफत का दौर वापस लाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स गिवन बाय इस्लाम. तो हमें इस चीज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए. और ये जो लोग हैं जिन्होंने हरास किए, इनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी चाहिए, इनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए. और हमें इस बात को वंस अगेन टू समराइज तस्लीम करना चाहिए कि हमारी ये मेंटालिटी कैसे बन गई, इसकी रूट कॉज क्या है. शायद हमने मोरालिटी की डेफिनेशन ही गलत जगह से ली, हमने कल्चर से ली है, हमने दीन से ली नहीं है, हमने दीन को पढ़ा ही नहीं है. तो हमारी जिम्मेदारी हम लोगों को राइट दीन पहुंचाएं, लोगों तक हम राइट टीचिंग्स पहुंचाएं, इस्लाम का स्पिरिट पहुंचाएं हम लोगों तक. ये हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा काम है. हम दावा करें लोगों को. ये जो नौजवान टिकटॉक देख के और गंदा कंटेंट देख के और ये बी ग्रेड मूवीज देख के इनके जो पर्सनैलिटीज बन चुकी हैं, जो जज्बात इनके कायम हो चुके हैं, और ये समझते हैं कि कोई भी औरत जो है वो किसी ऐसे वैसे लिबास में निकलेगी, या जो एक गलत और करप्ट औरत मशहूर है सो कॉल्ड, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, तो वी कैन हैरेस हर, वी हैव द लाइसेंस टू जो मर्जी हम उसे कर सकते हैं. ये अगेन मॉरल इशू है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ. हमें इस पे बहुत ज़बरदस्त किस्म से तवज्जो देने की ज़रूरत है. हमें अपने बच्चों की तरबियत पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है. और हमें दीनी ऑर्गेनाइजेशंस जो कैरेक्टर बिल्डिंग पे राइट स्पिरिट के साथ काम कर रही हैं, नौजवानों की कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम कर रही हैं, और विद द राइट स्पिरिट ऑफ इस्लाम, फिरका वारियत नहीं फैला रही. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह यूथ क्लब इज वन ऑफ देम, जो विद द राइट स्पिरिट ऑफ इस्लाम काम कर रही हैं यूथ के कैरेक्टर बिल्डिंग पे. हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना चाहिए. और हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हमारा मुआशरा बहुत तेज़ी से करप्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मॉरल वैल्यूज़, बेसिक मॉरल वैल्यूज़ को लैग कर रहे हैं. हम ये कहते हैं कि ये बुरा मर्द है, इससे पहले हम ये कहें बुरा मर्द है, हमें कहना चाहिए बुरा इंसान है. टैग लगाने से, किसी खास जेंडर को टारगेट करने से मसले हल नहीं होते. ये एक बुरा इंसान है, ये बुरे इंसान है जिन्होंने ये हरकत की, ये बुरे इंसान है. इनको बुरा समझा जाए और इनकी बुराई की रूट कॉज फाइंड आउट की जाए. और इनकी बुराई की रूट कॉज लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस एंड मोरालिटी है. एंड इनकी बुराई की रूट कॉज इनकी गलत तरबियत है. इन पे हमें फोकस करना चाहिए. दैट इज द सोल्यूशन टू मी. बहुत अफसोसनाक वाकया था. जहां तक बात है पाकिस्तान सेफ है कि नहीं है, वल्लाहु आलम. देखें, बहुत से इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, लेकिन हमें अपनी कंट्री को सेफ बनाना है. हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम मीडिया पे आके वीडियोस बनाने लग जाएंगे पाकिस्तान सेफ नहीं है. हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर खुदा न खास्ता सेफ नहीं है तो हमने सेफ बनाना है इसे. हमने ये काम करना है इंशाल्लाह ताला. हमने कॉन्फिडेंस देना है अपने लोगों को, रिगार्डलेस वो किस स्कूल ऑफ थॉट या फिलॉसफी ऑफ लाइफ के हैं. लेकिन वी हैव टू गिव देम दिस मैसेज कि इट इज सेफ फॉर यू, और इस पे हमें वर्क करना है. सोल्यूशन की तरफ आए, प्रॉब्लम की तरफ ना आए कि सेफ है कि नहीं है. इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ आए. माएँ अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, इस्लामी माइंड सेट के साथ, खुदा खौफी के साथ, इस्लाम को सामने रखते हुए लाइफ के डिसीजंस लें.
اور جو حلال ہے اس کا خیال رکھیں, جو حرام ہے اس کا خیال رکھیں. فالو دا گائیڈ لائنز آف اسلام. انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے چینج آئے گی, پورا من معاشرہ ہمارا بنے گا when we will follow the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and when we will definitely follow on the injunctions and principles of Islam. یہ ہے اصل میں بات جس کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں سلوشن کی طرف آنا چاہیے, پرابلم کو بار بار ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. سو دیز آر مائی 2 cents. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سلوشن کی طرف آنے کی توفیق دے. اینڈ ریمبر دس کہ وی لیو ان اے ویری اسٹرینج ایج, کہ جو بھی بندہ موریلٹی کی بات کرے گا, مذہب کو بیچ میں لانے کی کوشش کرے گا, اس کو بلی کیا جائے گا, اس کو بیش کیا جائے گا. ابھی بہت سے نٹ کیسز جو عقل سے خالی ہیں, وہ تھوڑی سی کوئی بندہ بات کرنے کی کوشش کرے گا نا کہ اسلام سلوشن ہے, اس کو کہیں گے وکٹم بلیمنگ کر رہا ہے, اس کو کہیں گے جی یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے. تو وی لیو ان ویری ڈیفیکلٹ ایج. بہت کچھ چل رہا ہے بھائیوں اور بہنوں. پاکستان اس وقت ایک ہاٹ زون بنا ہوا ہے آئیڈیولوجیکل وار فیئر کا. اوکے, لیٹ می وارن یو, 5th جنریشن وار فیئر چل رہی ہے. سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہے. دین کی طرف جاؤ, دین کو سمجھو, دین کو اپلائی کرو اپنی لائف میں, اللہ ہم پہ رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوسائٹی میں امن آتا ہے. اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کریں. وی نیڈ ٹو ٹرن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ وی نیڈ ٹو ورک ایز اے نیشن. ہمیں سلوشن کی طرف آنا ہے. سو دیٹس مائی میسج ٹو آل آف یو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.